लालच का अंत कैसे? क्या नाम है? मोहित। मन लालची होता नहीं है मोहित, मन लालची बनाया जाता है। हंस तो ऐसे रहे हो जैसे बच्चा पैदा होता है, उसमें बीज होते हैं लालच के, पर लालची वो होता नहीं है। वहां पर संभावना होती है कि वो लालची भी बन सकता है या कुछ और भी। बाकी तो कार्य कारण का खेल चलता है, क्या मिल गई परिस्थितियां, कैसा हो गया। लालच मन में डाला जाता है और अंततः मन ऐसा हो जाता है कि वो लालच ही मन है। मन माने लालच। कबीर का है, मन लालची मन लोभी, मन मूर्ख गंवार, श्रम करे को आलसी, खाने को तैयार। मन लालची मन लोभी, मन मूर्ख मन गंवार, श्रम करे को आलसी, खाने को तैयार। तो मन की ये जो स्थिति होती है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने तुमको श्राप दे दिया है कि मन लालची भी होगा, मन लोभी भी होगा, मन मूर्ख भी होगा, मन गंवार भी होगा। तुम अभिशप्त नहीं हो। ये लालच आया, कैसे आया समझेंगे। लालच का क्या अर्थ होता है? लालच का अर्थ होता है कुछ पाने की, सब समझदार। कुछ भी पाने की इच्छा उठे, उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है? क्या है? पेट तुम्हारा खूब भरा हुआ है, तुम्हारे सामने खाना है जो तुम देख रही हो, क्या तुम्हारे मन में इच्छा उठेगी कि और खा लूं? ये कह रही है हाँ उठ भी सकती है। चलो इच्छा उठी, तुमने और खा लिया, अब यहां तक। अब फिर सामने आ गया, अभी भी इच्छा उठेगी कि और खा लूं? तो इच्छा उठे उसके लिए आवश्यक क्या है? भूख, या यूं कहूं कमी का भाव, कुछ कमी है। लालच के लिए अनिवार्य शर्त है कि पहले तुम्हें यह एहसास कराया जाए कि तुम में कोई। बच्चा इस भाव के साथ पैदा नहीं होता है कि मुझ में कोई कमी है, ये भाव उसमें ठूस दिया जाता है कि तुझ में कोई कमी है। और साथ ही साथ उसे यह भी बता दिया जाता है कि यह कमी पूरी कैसे होगी। उसको बता दिया जाता है कि दो स्रोत हैं जहां से ये कमी पूरी हो सकती है। पहला भविष्य और दूसरा वस्तुएं। बच्चे को दो प्रकार की शिक्षा एक साथ दी जाती है। पहली शिक्षा है जो उससे कहती है तुझमें कुछ कमी है, तुझमें कुछ कमी है, तुझमें कुछ कमी है। दूसरी शिक्षा कहती है ये कमी पूरी हो जाएगी, ये कमी पूरी हो जाएगी, ये कमी पूरी हो जाएगी। कब? भविष्य में। और किसके द्वारा? वस्तुओं के द्वारा। भविष्य में जब तू इतने अंक ले आएगा तो तेरी कमी पूरी होगी। भविष्य में जब तू इतना कमाने लगेगा तब तेरी काबिलियत मानी जाएगी। भविष्य में जब तेरी ये पहचान बनेगी तब हम तुझे इज्जत दे पाएंगे।
जब तू दुनिया में ये स्थान हासिल कर लेगा तभी हमारे प्रेम के काबिल बनेगा। तो दो बातें बोली जा रही हैं। पहला, तू अभी हमारे प्रेम के लायक नहीं, तू अभी इज्जत के काबिल नहीं, अभी तुझ में कुछ भी सुंदर नहीं, तुझ में खोट ही खोट है, तू किसी काबिल नहीं है, नालायक है। और दूसरी बात, उसे समाधान भी बता दिया जा रहा है, चल कोशिश कर ताकि 2 साल बाद तेरा कुछ हो सके, चल कोशिश कर ताकि 10 साल बाद और 20 साल बाद तेरा कुछ हो सके। और क्या हो सके? कि तू वस्तुओं का संग्रह कर सके, भविष्य और वस्तुएं। कमी पूरी हो जाएगी, कहां से? भविष्य से। और वस्तुओं में व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि व्यक्ति भी बेहोश चित्त के लिए वस्तु ही है। तो कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं है तेरे पास जब तक तूने अपने लिए अच्छा दूल्हा नहीं खोज लिया। अभी वस्तु ही है कि जैसे तुम और कई चीजों की तलाश करते हो, एक अच्छा घर, एक अच्छा मोबाइल फोन, उसी तरीके से तुम एक अच्छे साथी की भी तलाश कर रहे हो। तो वस्तु, भविष्य और वस्तु। अब इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए तुमको कि जब तुम्हारे मन में ये बात भर ही दी गई है कि तुम नाकाबिल हो, तुम अपूर्ण हो और तुमको पूर्णता सिर्फ भविष्य में और दूसरे लोगों से और दूसरी वस्तुओं से मिलेगी, तो तुम लगातार किसके पीछे भागते हो? भविष्य के पीछे और वस्तुओं और व्यक्तियों के पीछे। इसी का नाम लालच है। जिसे लालच से पीछा छुड़ाना हो उसे ये समझना पड़ेगा कि मैं अपूर्ण हूं ही नहीं, मेरे भीतर मूलभूत रूप से कोई खोट है ही नहीं। और जब मेरे भीतर कोई खोट है ही नहीं तो उसको पूरा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लालच तो वो करे ना जिसे भूख लगी हो। मैं भूखा हूं ही नहीं तो लालच का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने लालच का त्याग कर दिया है, हम बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम इतने भरे हुए हैं कि लालच की जरूरत ही नहीं है। यहां पे त्याग वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहां तो पाने की बात हो रही है। हमें इतना मिला हुआ है कि लालच वालच क्या करें, इतना पाया हुआ है पहले से कि और की आकांक्षा करना बेमानी है। बात आ रही है समझ में? तुम अगर लालच को समझोगे नहीं, अगर सिर्फ उससे लड़ते रहोगे, उसको घृणित तरीके से देखते भर रहोगे, उसको एक बीमारी समझोगे जो तुम्हें लग गई है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि लालच कोई बीमारी नहीं है जो तुम्हें बाहर से लग गई है। मन के रेशे रेशे में वही समाया हुआ है। वो हमारा गहरे से गहरा संस्कार है, क्योंकि हर संस्कार के मूल में यही बात बैठी है कि तुम अपूर्ण हो। जब तक तुम इन संस्कारों से ही मुक्त नहीं होते, मैं फिर से कह रहा हूं, हर संस्कार की बुनियाद में यही धारणा है कि तुम में कोई कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें संस्कारित किया जा रहा है। जब तक तुम बुनियादी तौर पर ही इस धारणा से मुक्त नहीं हो जाते, जीवन में लालच बना ही रहेगा। और लालच बड़ा दुख है, लालच बड़ा दुख है। लालच कहता है नहीं मेरे पास, मैं दुखी हूं इसलिए मुझे पाना है। लालच की तो शुरुआत में ही दुख है, समझ रहे हो ना? है नहीं, पाना है नहीं, दुख है। उसी लालच के लिए और बड़े शब्द अब इस्तेमाल किए जाते हैं। लालच को गौरवान्वित कर दिया गया है, महत्वाकांक्षा।
और बड़े खुश होते हो। महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए, एम्बिशन। और क्या है वो लालच के अलावा? हर महत्वाकांक्षा के मूल में भी वही धारणा बैठी हुई है, मुझ में कोई खोट है, मुझे कुछ और बन के दिखाना है। प्रगति, इंसान को जीवन में तरक्की करनी चाहिए। तरक्की का क्या मतलब बेटा? पाना। और पाने के पीछे क्या है नहीं, पाना है। देखो, ज्ञान पाया जा सकता है, जो जिंदगी की छोटी मोटी चीजें हैं उनको पालो, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, पर जो कुछ मूलभूत है वो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो मिला ही हुआ है, उपलब्ध है। शर्ट पालो, बोध नहीं पाया जा सकता। रोटी पालो, प्रेम नहीं पाया जा सकता। रुपया पैसा थोड़ा पालो, मुक्ति नहीं पाई जा सकती। जो कुछ भी केंद्रीय है वो पाया नहीं जा सकता। परिधि पर जो चीजें हैं जिनकी कोई विशेष कीमत नहीं, उनको पाते रहो। उनके पाने न पाने से वैसे भी कुछ होता नहीं, तो पालो उनको, कोई बड़ी बात नहीं। पर तुम परिधि की चीजों को नहीं पाना चाहते, तुम तो केंद्रीय को ही पाने में लगे हुए हो। तुम्हारा दावा है कि तुम आत्मा को भी बाहर से पालोगे। कैसे पालोगे? कैसे? अन्न बाहर से पालोगे, स्वास्थ्य थोड़ी बाहर से पाओगे। सर, लेकिन अन्न के जरिए तो स्वास्थ्य को हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बेटा। तो एक तरह से तो ये हमारी भूख जो है, आपने कहा कि भूख को हमें मार देना चाहिए और कम करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से भूख को कम नहीं, भूख को उतना ही करना चाहिए जितना हमारी जरूरत है, उसे ग्रीड में ना करना चाहिए। सुन भी रहे हो क्या कहा जा रहा है? कुछ भी मारने की बात एक बार भी कही है क्या मैंने? आपने कहा उसे कम किया जाए। मैंने कहा कम किया जाए। ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो उतना तक और ज्यादा दे। अरे कुछ भी कम या ज्यादा करने की बात ही नहीं है। मैं किन बातों को कह रहा हूं कि जानो कि तुम पूरे ही हो। कहां पर पूरे ही हो? तुम बात करते हो भूख की। कितना खाते हो महीने भर में? कितने रुपए का खा लेते हो? कोई 2000 का खा लेता होगा, कोई 4000 का, इससे अधिक का तो नहीं खाते हो। और आज जितने का खाते हो, आज से 10 साल बाद भी उससे बहुत ज्यादा तो नहीं खाओगे, या ये कहोगे कि मेरी भूख अब 30 गुना हो गई है। उम्र बढ़ने के साथ भूख 30 गुना हो गई। हम जिस अन्न की बात कर रहे हैं, जिस फूड की बात कर रहे हैं, बेटा वो पाना तो इतनी छोटी बात है कि मिल ही जाएगा। इतने गए गुजरे नहीं हो तुम कि 2000 4000 भी कमाना चाहो और तुम्हें ना मिले। पर तुम्हारा जो लालच है ना, वो अन्न का नहीं है, वो किसी परिधि की चीज का नहीं हो, केंद्रीय चीज का है। तुम कमाना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुमको इज्जत की भूख है, तुमको आत्मा की भूख है। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें पहचान तुम्हारी कोई दूसरा दे दे, ये देख करके कि लड़का अच्छा कमाता है। तुम क्या रोटी के लिए कमाने के लिए उत्सुक हो? रोटी तो 2-4 हजार में आ जानी है। मुद्दे को समझो। तुम में से कोई भी रोटी के लिए कमाने को उत्सुक नहीं है। भूखा तुम में से कोई नहीं मरने वाला। तुम कुछ भी कर लो, तुम पूरी कोशिश भी कर लो, तब भी भूखे नहीं मर सकते। तुम कमा इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें आत्मा की तलाश है। आत्मा समझते हो? अपने आप को जानने की। तुम अपने आप को चूंकि जानते नहीं, तो इसीलिए दूसरों पर निर्भर रहते हो कि वो तुम्हारी तारीफ कर दे, वो तुम्हें एक पहचान दे दे। वो क्या बोले, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोले कि अमरेश बड़ा काबिल आदमी है, वो महीने का इतना कमाता है। कमलेश अमरेश कुछ भी होगा, नाम नाम है, पर समझो मुद्दे की बात को समझो, इधर उधर मत भटका करो। तो भिखारी की तरह खड़े हो जाते हो। मैं इतना कमाता हूं, मुझे स्वीकृति दीजिए, किसी प्रकार की मान्यता दीजिए।
कौन है जो रोटी के लिए कमा रहा है? तुम कमा रहे हो ताकि भविष्य के लिए जुगाड़ कर सको, तुम कमा रहे हो ताकि समाज तुम्हें अनुमोदन दे सके, तुम तो कमा इसलिए भी रहे हो ताकि तुम्हें प्रेम मिल सके। समझो बात को, प्रेम के लिए भी तुम कमाने पे निर्भर हो, इसको कह रहा हूं। अगर कोई रोटी के लिए कमा रहा हो तो उसके ऊपर तो बेटा कोई तनाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि रोटी के लिए कमाना ही कितना होता है, कमा लूंगा कैसे भी। तुम तो आत्मा के लिए कमाने की सोचते हो, तुम प्रेम के लिए कमाने की सोचते हो, और कमा कमा के ना कभी किसी को आत्मा उपलब्ध हुई है ना प्रेम। जीवन भर कमाते रहो तो भी ये नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? कमा लो जितना कमा सकते हो, ये नहीं मिलेंगे। ये तो मिले ही हुए हैं, पर बचपन से, जैसा कहा मैंने, शिक्षा ऐसी मिल गई कि ये नहीं है तुम में, कि खोट है तुम में, कि प्रेम भी तुम्हें तब उपलब्ध होगा जब पहले इतने नंबर लेकर के आओगे। फेल हो गए तो घर से निकाल दिए जाओगे। समझ रहे हो? दोस्त यार भी पीछे हट जाएंगे अगर समाज में इज्जत नहीं है। इन सब बातों के कारण हमारे भीतर ये भावना बैठ गई है कि हम में कोई मूलभूत अपूर्णता है।